बड़ी बहू, ये कोई बीमार पड़ने का समय नहीं है। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी ने बड़ी बहू रति से कहा। कर रही हूँ माँ जी, आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा। सफेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रति ने कहा। तभी नित्या आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी है। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर ले जाने को हुई, सुनंदा जी जोर से बोली, तू जा सीख डांस, इसे क्यों लेकर जा रही है? ये चली गई तो काम कौन करेगा? माँ, शादी तो मानसी भाभी के बेटे की है ना, तो उनसे भी काम करवाओ। रति भाभी ही सारे काम क्यों करें? मानसी भाभी मजे से बस अपने साज श्रृंगार और डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है और यहाँ रति भाभी काम पर काम किए जा रही, किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं। नित्या थोड़े गुस्से में बोली, बेटा तू शादी में मजे करने आई है कर, तुम्हें तो काम करने नहीं कह रही ना। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं। मानसी को ये सब काम आते नहीं और रति तो सब काम में माहिर है, इसलिए उसे करने दे। सुनंदा जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, सब समझ आता। ये कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रचित और रचना की शादी थी तब भी रति भाभी ने सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा रति को ही करने होंगे। तब भी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का ब्याह है तब भी उन्हें सब कामों से आजाद कर रखी हो। वो बस तैयार होकर लड़के की माँ की भूमिका अदा करने आ जाती और बेचारी रति भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाता। वाह क्या तैयारी है, कहते हुए नित्या वहाँ से चली गई। रति अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गए शादी को, पर बचपना ना गया उसका। सुनंदा जी रति को समझाते हुए बोली। रति कुछ ना बोली। जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही आंकी जाती है। अमीर घराने की मानसी, काम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी ऐसी की सारे ऐशो आराम मिल रहे थे, पर रति का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, पर रति सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तब सुनंदा जी को तोहफे देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उसे ज्यादा काम करने ना कहती। हर बात पर रति से यही कहती रहती कि तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है, मानसी को कुछ आता नहीं, सिखाने जाओ तो उतने में तुम ही कर दोगी। और बस ऐसे में सुनंदा जी रति पर काम का बोझ डालती जा रही थी। रति ने अपने बच्चों की शादी में भी खुद ही सब कुछ किया। मानसी ने जरा ना सहयोग किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर, तो मीठा बोल सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रति कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज ना करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ तुम ये रति को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वो किसी की सुनी है जो बेटे की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे वो भी समझा कर हार गए थे। सोचते सोचते रति काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था, तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती है? दादी जी भी बस आपको ही बोलती है, लाइए कमर में दवा लगा दूं। बेटा जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है, किस बात पर नाराज होकर बैठ जाऊं? तुम ही बोलो, रति आ भरते हुए बोली। तभी मानसी किसी काम से रति के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी आप यहाँ हो?
माँ कब से आपको बुला रही है, जाने कौन सी रस्म अब करनी है। मानसी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कर लो खुद से, माँ जी से पूछकर रति आंखें बंद कर लेते हुए बोली। हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई है, उन्हें आराम करने दीजिए, बहू ने कहा। क्या कहा, तबीयत खराब लग रही है? ऐसे कैसे? शादी के इतने काम करेगा कौन? शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा? सुनंदा जी बिफर पड़ी जैसे ही मानसी ने उन्हें रति की तबीयत खराब का जाकर बताया। वैसे भाभी, रति भाभी को देखकर आपने भी कुछ सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्मों रिवाज की जानकारी रख बेटे का ब्याह करना चाहिए, क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुन बोल पड़ी। पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है, मानसी ने कहा। कौन ऐसे करता रहता है भाभी, करने का मन हो और जरूरत हो तो करना ही पड़ता है। फिर माँ है ना बताने को डॉट और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी। पर आप कुछ काम करिए तो सही, नित्या ने कह दिया। सुनंदा जी को भी समझ आ रहा था ये सब उनकी ही लगाई आग है, कहीं बेटे भी बोलने ना आ जाए, ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही है, बेटे के ब्याह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करने चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे? मानसी को भी लगा बेटे का ब्याह है, रति भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो भी लग गई रस्में सीखने में, ताकि सब काम समय पर निपट जाए। उधर जब रति को ये पता चला कि मानसी काम कर रही है, तो वो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना करोगी उतना सब आप पर थोपते जाएंगे, माँ को तो देख ही रही हूँ, अब जो करना वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मजे कर पाई ना इस बार ही कर पाओगी। रति ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था, उसे भी लग गया कि वो बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कहते रहने की कि मुझे कुछ नहीं आता और जो करता है उस पर ही सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है। फिर आजकल जिसके पास पैसा होता है उसकी परिवार में पूछ भी होती है, ऐसे में परिवार के बड़े का फर्ज होना चाहिए वो बच्चों में सा बहुओं में भेद ना कर बराबर का मान सम्मान दे, नहीं तो कुछ औरतों का हाल रति जैसा हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दे। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।